आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। आज का पाठ संगीत में नहीं था, आज का पाठ पद में था, गद्य में था। इसका भी अपना आनंद है। आप सभी ने साथ साथ बोलने का प्रयास किया, इसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूं। गायन में तो कोई भी साथ दे देता है, लेकिन बोलने में साथ देना, गद्य में साथ देना आपके स्वाध्याय को परिपक्व करता है, आपके शब्दों के संतुलन को निश्चित करता है। इस स्वाध्याय की वेला में संभव है हमारा तुम्हारा मन इधर उधर ना गया हो, नहीं गया हो तो अनंत लाभ है इस स्वाध्याय का। गया है तो उसका पाठ हमने पढ़ लिया, जितने भी आगम हैं उनकी शुद्धि का जो पाठ है वो हमने पढ़ा है। लीजिए, उत्तराध्ययन सूत्र में ये जो 29वां अध्ययन है, अपने आप में संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र इसी में समाहित हो गया है। यानी उत्तराध्ययन सूत्र के 35 अध्ययन एक तरफ और ये अकेला अध्ययन, यानी हर सवाल का जवाब। हर सवाल आए हैं और हर सवाल का जवाब बड़े ही सटीक शब्दों में प्रभु महावीर ने दिए हैं। और ये सवाल और जवाब गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बीच में हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या अद्भुत था ये गुरु और शिष्य की जोड़ी, क्या अद्भुत रही। एक की जिज्ञासा ने और एक के समाधान ने हम सभी का कितना समाधान किया है। कभी कभी हमें गौतम स्वामी ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारे सवाल को ही उठा रहे हैं भगवान के समक्ष। जो हमारे जहन में सवाल या प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपनी जबान देकर के पूछ रहे हैं प्रभु महावीर से। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे गौतम स्वामी हमारे और भगवान के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, एक माध्यम का काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हमको भगवान से जोड़ रहे हैं, लेकिन बीच में खुद जुड़ करके, बीच में खुद रह करके कि तुम्हारी भावनाओं के, तुम्हारे सवालों का मैं ग्रहण करूंगा और तुम्हारे सवालों का जवाब मैं भगवान से पूछूंगा। तुम लोग तो नहीं आ पाओगे, तुम कहीं कहीं रहते हो, कहां कहां रहते हो, कहीं समोसरण में कहां कहां बैठे हो। लेकिन कभी कभी आप लोग सोच सकते हो कि गौतम स्वामी ने बहुत छोटे छोटे सवाल किए। आप ये सोच सकते हो क्या गौतम स्वामी इन सवालों का जवाब नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि मैं लोगों के सवाल पूछूं भगवान से, और भगवान जब बोले तो सब लोग सुने। कितनी विनम्रता थी, हमारे सवालों को खुद पूछ रहे हैं गौतम स्वामी परमात्मा। इसलिए उनका अनंत उपकार है, वो अनंत लब्धि के भंडार हैं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं। और ये तो आपको मालूम है, गौतम स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञाता भी हैं और मन प्रिय ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। यानी वहां जितने भी लोग आए हुए हैं, किनके मन में क्या क्या सवाल है,
क्या क्या प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को वो देख रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को वो पूछ रहे हैं। कभी कभी आप लोग भी कह देते हो हमको कि आपके प्रवचन से हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जो हम सोच करके आते हैं कि इसका ये जवाब क्या होगा, क्या ये इस सवाल का क्या जवाब होगा, सहजता से मिल जाता है। तो ये मत सोचना कि मैं कोई मन परिविज्ञानी हूं, मैं ये नहीं। क्योंकि बताऊं मैं इसमें क्यों सक्षम हो पाता हूं, वो इसलिए हो पाता हूं कि मैं भगवान में डूबा रहता हूं, मैं गौतम स्वामी में डूबा रहता हूं। और गौतम स्वामी ने वही सवाल पूछे हैं जो अमूमन आम जनता के सवाल होते हैं। उन अमूमन सवालों का जवाब भगवान महावीर ने दिया है। यानी इस आगम के अंदर हमारे तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब इसी में समाहित है। बस एक ही काम करना है, स्वाध्याय करने का। एक बार आगम सरोवर में गोते लगाकर के देखो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, आज मूल पाठ में समय अच्छा लगा। मैंने भी स्पीड नहीं पकड़ी, क्योंकि स्पीड पकड़ता तो तुम पीछे छूट जाते। तो मेरा सबसे पहला धर्म है अपने श्रावक और श्राविकाओं को अपने साथ लेकर के चलना। काहे को दौड़ लगाना, काहे को आगे भागना। तो आपकी चाल से मैं चला हूं। ये मत कहना कि हमको छोड़ करके चले गए थे महाराज जी, आपके साथ चला हूं। और ये मैं आपके साथ ही नहीं चला हूं, मैं अपने गौतम स्वामी और अपने भगवान महावीर के साथ चला हूं और आपको पकड़ करके चला हूं। चलो हम सब भगवान महावीर और गौतम स्वामी के सानिध्य की यात्रा करते हैं। उन्होंने जो पूछा है, उन्होंने जो बताया है, उन सभी बातों को दिल से, क्योंकि 71-72 सवाल हैं इसके अंदर, 71-72 सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब दूं तो 4 महीने निकल जाए। पूरे इस सम्यक्त पराक्रम के ऊपर 4 महीने आराम से प्रवचन किया जा सकता है, और किए भी हैं हमने। इसका आनंद बड़ा अलबेला है, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि उत्तर भारत में इतना उत्तराध्ययन सूत्र का प्रवचन के माध्यम से तो ज्यादा प्रयोग होता है, प्रवचन करते हैं इसके ऊपर, लेकिन इस तरह के विशेष अनुष्ठान नहीं होते बांध करके कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए कई कर लेते हैं। नहीं तो कईयों का तो ये भी था कि उस हमारे उत्तर भारत के अंदर जो दीपावली के दूसरे दिन आता है, उस दिन 36 के 36 अध्ययन एक साथ पढ़े जाते हैं, एक साथ, और वो भी खड़े होकर के। 36 के 36 अध्ययन। यहां पर तो हमने कुछ ऐसा थोड़ी सुविधा कर ली कि 36वां अध्ययन खड़े होकर के पढ़ते हैं। और मैं तो ज्यादा वो भी नहीं करता हूं, मैं तो लास्ट के केवल 60-70 गाथाएं 36वें अध्ययन की खड़े होकर के पढ़ता हूं। मैं आपको भी बैठा करके पढ़ता हूं, खुद को भी बैठा करके पढ़ता हूं। ये मेरी अविनीतता हो सकती है, इसके लिए मैं प्रभु महावीर से और अपने जो सम्यक देव हैं उनसे मैं हार्दिक क्षमावना कर लेता हूं कि भाई मैं भी इतना लोगों को कितना खड़ा करूंगा। कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, किसी की टांग भी गड़बड़ा सकती है, कईयों के तेले भी होते हैं उस समय, क्योंकि तेलों की आराधना होती है। कईयों के शरीर में इतना बल नहीं होता है, तो उनको मैं आराम से बैठा करके, तुम आराम से बैठो, टेंशन मत लो। और ये मैं कभी कभी मैं कहता ना, धर्म कभी कभी विवेक करना सिखाता है। आपको शायद हो सकता मैं अपने जीवन का एक प्रसंग सुना रहा हूं, कईयों ने उसका बुरा भी माना, लेकिन मुझे जो उचित लगा उस समय वो मैंने किया। दिल्ली वीर नगर में हमारा चतुर्मास चल रहा था, 2004 का गर्मी का वक्त था, जुलाई अगस्त की गर्मी थी भैया। एक मेरे बुजुर्ग श्रावक दर्शनों के लिए 2 बजे के समय आए, तो मैं स्पेशल उनके लिए ऊपर से नीचे आया कि वो बेचारे ऊपर चढ़ेंगे गर्मी में, मैं नीचे चला। तो उस समय वहां पर स्थानक का सेवक भी आराम कर रहा होगा। तो एक वो बुजुर्ग श्रावक था, एक मैं था।
उसको घबराहट हो गई, उसे पसीना आने लगा, वो हड़बड़ाने लगा। तो उस वक्त वहां पंखे का स्विच था। तो मैंने सोचा कि बुलाऊं किसको, दूं किसको, अगर इतने में ये गिर गया, मैं इधर उधर गया, चक्कर खा के गिर गया तो चोट लग जाएगी। तो मैंने खुद ही पंखे का स्विच ऑन कर दिया ताकि इनको थोड़ी सी हवा मिले। उनको मैंने खुद कुर्सी ला करके दी, बैठाया उनको। तो वो बड़े जानकार श्रावक थे, शास्त्रों के जानकार थे। उनकी आंखों में मैंने पहली बार प्रेम देखा, इतने जानकार होने के बाद। और उनके सामने मैं नियमों की धज्जियां उड़ा रहा हूं उनके अनुसार, क्योंकि संत को तो ये सोचवा रखा है कि गृहस्थी को चाहे मर जावे तो भी नियम नहीं तोड़ना। तो मैंने कहा, श्रावक जी की तरफ देखा, मैंने कहा कि मिच्छा में दुकड़ा, पर लेकिन मैं आपकी घबराहट सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आप केवल मेरे लिए श्रावक ही नहीं हो, आप मेरे लिए माता पिता हो। मैं इस दोष की आलोचना कर लूंगा, और आलोचना आपके सामने कर ली है, आपके सामने ही कर ली है। किस समय क्या करना है यह हमारे विवेक के ऊपर आधारित है। मैं इस बात के कई उदाहरण देता हूं, हमारे शास्त्रों के अंदर उदाहरण दिए गए हैं विवेक के, कि अगर संत आ रहा है, मैंने कभी तुम्हें बताया हो या नहीं बताया हो, संत आ रहा हो और कोई महिला नदी में डूब रही हो और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही हो, संत को तैरना आता हो, वहां पर कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है, तो संत का एक नियम है, नदी में कूदे और उस महिला को निकाल करके लाए। ये करुणा है, ये प्रेम है, ये भी एक धर्म है, इसमें कोई अधर्म नहीं होता है। ऊपर से देखो तो नियम टूटता है, अंदर से देखो तो धर्म से जुड़ता है, क्योंकि जहां करुणा है, जहां मैत्री है, वहां पर अधर्म कभी भी हो ही नहीं सकता है। ये आपको बतला देता हूं। तो ये कई सवालों के जवाब इस सूत्र के अंदर समाहित हैं। उन सवालों की गहराई में जाओ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा शब्द हैं, सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे रहा हूं। सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध हैं, आत्मा आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सम्यक्त के कुछ सूत्र दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका नाम क्या है? सम्यक्त पराक्रम। पराक्रम किसको कहते हैं? पुरुषार्थ को, मेहनत, हिम्मत, आत्म बल। मैं कितना आत्म बली हूं, मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, मैं कितना पराक्रम कर सकता हूं, कितना वीरत्व दिखा सकता हूं, कितनी बहादुरी दिखा सकता हूं, सम्यक्त के अंदर दिखाए। तो सम्यक्त के जो चुनिंदा सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंदर वो बतलाया गया है कि कौन कौन से सूत्रों के पालना करने से हमारा सम्यक्त मजबूत होता है, हमारा मिथ्यात्व कम होता है। क्योंकि जैन धर्म में दो की चर्चा बहुत है, एक है मिथ्यात्व और एक है सम्यक्त। मिथ्यात्व से बचना है और सम्यक्त से जुड़ना है। ये हमें अपने आगे रखना है कि मिथ्यात्व से हटना है, मिथ्यात्व को दूर करना है, सम्यक्त से जुड़ना है। और देखिए, आप मोह से जुड़ोगे, कसायों से जुड़ोगे तो मिथ्यात्व में रहोगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं संत हूं, आप गृहस्थी हैं, ये मत सोचना। अगर मैं भी मोह ममता से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी क्रोध मान माया लोभ आदि 18 पापों से जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर ये जुड़े हुए हैं, तो मैं मिथ्यात्वी हूं, मैं मिथ्यात्वी हूं। मेरे अंदर राग द्वेष है, मैं श्रावकों में फर्क करता हूं, मैं लोगों में फर्क करता हूं, मैं अमीर और गरीबी में फर्क करता हूं, तो मैं मिथ्यात्वी हूं।
दैट्स ऑल। इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। अगर शास्त्र को मैं प्रमाण मानता हूं, शास्त्र को अपना आदर्श मानता हूं, आगम को अगर मैं आदर्श मानता हूं, महावीर को अगर मैं आदर्श मानता हूं, जहां कहीं भी भेदभाव आ गया वहां मिथ्यात्व आ गया। बस पहली मोटी बात समझ लिया करो। अगर आप भी संत और साधुओं को लेकर के भेदभाव करते हो तो आप भी मिथ्यात्वी हो। मैं अगर श्रावकों को लेकर के भेदभाव करता हूं तो मैं भी मिथ्यात्वी हूं। मैं उसी स्थिति पर हूं जिस स्थिति में आप। तो हमें बचना है भेदभाव से। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा ध्यान में गुंजित प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सबसे पहला सवाल संवेग को लेकर के है। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन। धर्म ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही शरणा है, आत्मा के बिना सब कुछ नश्वर है। धर्म के अलावा कुछ भी इस जगत में श्रेष्ठ नहीं है, उच्च नहीं है, ऊंचा नहीं है। धर्म ही ऊंचा है, बस। धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। जब ये भाव जितने भी प्रगाढ़ होते चले जाएंगे, आपके अंदर संवेग उत्पन्न होने लगता है। और संवेग की उपस्थिति का एक अनुभव आपको बतला देता हूं। हमारे जीवन में संवेग आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका एक ही तरीका है जांचने का कि मेरे अंदर जो क्लिष्ट कसाय है, क्लिष्ट, कईयों के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया, ये अनंतानुबंधी का कसाय है। ये बड़ी गहरी व्याख्या है, तो कभी वक्त आएगा तो बोलूंगा। लेकिन क्लिष्ट कसाय जो मतलब बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, गांठ बांध करके बैठ जाते हैं, जिनकी गांठ मजबूत होती है, उनको कभी संवेग आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। संवेग से बचना है तो सरल बनना सीखो। संवेग से बचना मतलब कसाय से बचना है, संवेग में अगर आना है तो कसाय से बचना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भव्य खेद जब जागृत होता, मैं जन्म जन्म में भटक रहा हूं, निर्वेद किस तरह प्राप्त होता? भव्य खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता, आरंभ को तज देने से वे भवपथ का छेदन करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन। जिसके अंदर विषय वासना कमजोर पड़ती चली जाती है, अपोजिट सेक्स का आकर्षण जितना कमजोर पड़ जाएगा उतना ही निर्वेद होने की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जितनी भी सुहानी चीजें हैं जो
जचती है, मन को भाती है, मन को भाती है, आत्मा को नहीं, मन को भाती है। अपार वैभव, सुंदर शरीर, मन मौज, और हमारी एक एक इंद्रिय, चाहे वो कान है, चाहे वो आंख है, चाहे वो नाक है, चाहे वो जीभ है, चाहे वो शरीर है, इन की सुख सुविधाओं के प्रति जिनमें भी आकर्षण बना रहता है वो कभी निर्वेद हो नहीं सकते। निर्वेद, वेद होता है, एक निर्वेद होता है। हमारे यहाँ निर्वेद की चर्चा है, जैन धर्म में निर्वेद। सनातन परंपरा में वेदांत की चर्चा है, वहां पे वेदांत बोला गया है, वेदों का अंत करना, वेदांत। वहां वेदांत और यहां निर्वेद। निर्वेद यानी, क्योंकि 3 वेद बतलाए हैं ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनकी क्या क्या क्वालिटी वो सब जानते हैं कि जब हम पुरुष वेद उसको कहते हैं जब स्त्री के संसर्ग की इच्छा हो तो पुरुष वेद है, पुरुष के साथ संसर्ग की इच्छा हो तो स्त्री वेद है, दोनों के साथ संसर्ग की इच्छा है तो वो नपुंसक वेद है। तो ये जो वेद, जो ये वेद है, हमारे अंदर जो वासना है ये वाली, तो जो दूसरे संसार को आकर्षक बनाती है, तो ये हमारे अंदर है। अगर ये आकर्षण खत्म हो जाए तो हमें संसार में कोई भी आकर्षण, कोई भी रस रहता नहीं है। और जितना निर्वेद होता जाएगा उतना सरल होता जाएगा, उतना सहज होता जाएगा, उतना निर्मल होता जाएगा। कमाल की बात है, ये अद्भुत है। जिन लोगों के अंदर इसका प्रभाव बढ़ रहा है, निर्वेद होने के भाव बढ़ रहे हैं, उन्हीं को ही साधना में आनंद आता है। नहीं तो वेद जो हैं साधना में खलल डालते हैं, बाधाएं डालते हैं। और कोई संत ये भी कहता है ना कि मेरे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं आते, वो सोच के बोलना चाहिए कि वेद, क्योंकि हमारे अंदर जो वेद है, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं कि आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है और परिग्रह संज्ञा है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें भूख तो लगती है, तो भूख किसकी वजह से लगती है? आहार संज्ञा की वजह से भूख लगती है। भय संज्ञा, हमारे अंदर डर है, चाहे मृत्यु का डर है, चाहे सम्मान का डर है, कहीं सम्मान ना चला जाए, इन चीजों का डर है। तो जितने भी भय हैं वो संसार की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से वही डर रहते हैं, वो भय संज्ञा उसकी वजह से आती है। और मैथुन संज्ञा, जो हमारे अंदर आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स का, ये मैथुन संज्ञा है। और परिग्रह संज्ञा, ये भी एक संज्ञा है। मैं लोगों को जोड़ूं, अपने से जोड़ूं, इकट्ठे करूं, लोगों को भगत बनाऊं, ये भी कहीं ना कहीं संज्ञा परिग्रह है। यहाँ यानी जोड़ने के भाव जहां आए, इकट्ठे करने के भाव, मैं ये कमा लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये हमारे अंदर है या नहीं है? हम सभी के अंदर। संत भी ये चाहता कि मेरे भक्त बढ़ते चले जाएं, भक्त बढ़ते चले जाएं। और भक्त बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, फिर भक्तों में जो आसक्ति आ जाती है कि मेरा भक्त टूटना नहीं चाहिए, हाँ, किसी के पास जाना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती से इधर उधर चला जाए तो महाराज की खोपड़ी, हाँ, खोपड़ी खराब, उनका तेरा दिमाग खराब है? तू मिथ्यात्वियों के यहां सिर पटकता रहता, शर्म नहीं आती? क्योंकि जो बंदा दूसरों की निंदा करता है ये नहीं सोचता कि मैं खुद मिथ्यात्वी हूं, क्योंकि निंदा मिथ्यात्व का ही, दूसरों की निंदा कसाय का फल है और कसाय से निंदा होती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें। धर्म की श्रद्धा से तज देता, धम्म सध्यायनम भन्ते जीवे किम जनिए। इसका जवाब है ये, धर्म की श्रद्धा से तज देता, साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता, संयोग वियोग से मुक्ति। दुखों का उच्छेदन करके, दुखों का उच्छेदन करके, निराबाद सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जब हमें धर्म से श्रद्धा हो जाती है, धम्म सध्यायनम भन्ते जीवे किम जनिए, उसका बड़े सरल शब्दों में ये जवाब दिया है। वो बोल रहे हैं
कि जब धर्म से श्रद्धा होती है, धर्म से हम जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के बारे में बताया है कि साता सुख और आसक्ति। साता सुख, मुझे इन चीजों, ये आराम देह, ये आराम वाली चीज चाहिए, खाने में स्वाद चाहिए, बिछोने में डरलप चाहिए, मस्ती चाहिए, और इन चीजों के प्रति जो आकर्षण आता है कि मुझको सुख के साधनों में जो आसक्ति आती है। देखिए संत कितनी गजब की निर्जरा करता होगा जो इस, क्योंकि हम तो भैया इतने पक्के नहीं हैं, हम तो खुद ही आपके आगे बोल रहे हैं, लेकिन जो इसकी साधना करते मैं उनको नमन करता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं हृदय से, अपनी कायरता की निंदा करता हूं, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वो अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं कि संसार के सुखों को त्याग देते हैं, अपने आप को तपाते हैं, अतापना लेते हैं, चाहे शीत है, चाहे उष्ण है, चाहे बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, अपने आप को साधते हैं, कोई आयनबिल, कोई एकासन, कोई तपस्याएं करते हैं, साता सुख को जो छोड़ देते हैं, आसक्ति को जो छोड़ देते हैं। ये किससे पैदा हुई है? धर्म की श्रद्धा करने से। धर्म के साथ जितनी मात्रा में जुड़ते जाओगे, त्याग अपने आप, त्याग में आनंद आता है। धर्म वो चीज है जब हमें त्याग में आनंद सिखाता है, और किसी की चीज हम छुड़ाएं वो रोता है, विकलता है, वो धर्म की वजह से नहीं, वो मोह की वजह से। यही तो अंतर है। धर्म में आनंद आता है तो बड़े से बड़े त्याग में भी आदमी आनंद में रहता है, और जिसको धर्म में आनंद नहीं आता वो त्याग में बंधन मानता है। क्योंकि मैं कहां फंस गया यार, ये क्या, कहां मैं प्रेम पुरुम के चक्कर में फंस गया, कहां मैं गुरु महाराज के चक्कर में फंस गया। ऐसे भाव जब आते हैं तो ये मोह की वजह से, संसार के आकर्षण की वजह से आते हैं। तो बस हम अंगार बनकर के संयोग और वियोग से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म हमें संयोग और वियोग से मुक्त करने की कला सिखाता है, निराबाध सुख का आनंद देता है। आज इतना ही आपके समक्ष कहता हूं। आपका समय हुआ, बहुत सारे सवाल हैं, कल कोशिश करता हूं, मेरा मन है इसके कुछ सवाल आपको कल भी सुनाऊं, ताकि कुछ समय इसमें लगा करके एक दो अध्ययन डबल कर लेंगे आगे। पर लेकिन कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो हमें और तुम्हें सबको समझने के लिए जरूरी हैं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले।